समय अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल आदमी हो, क्या बताओ आपने क्या कर दिया। मैं क्या करूं भैया, अल्लाह का हुक्म है सब। सब अल्लाह का हुक्म है, मेरा क्या है इसमें। ना ये तो टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजिया। हाँ जी। तो एहसान भाई एक दो बातें पूछनी थी आपसे, इजाजत हो तो। भाई इजाजत क्या लेनी, तुम तो जबरदस्ती बात कर लो, इजाजत क्या लेना इसमें। ना भैया जबरदस्ती नहीं, अगर जबरदस्ती लग रहा है तो आप फोन कर दो भैया, हम जबरदस्ती नहीं करते। नहीं करो यार, करो भाई करो बात। अच्छा, मैं अर्ज ये कर रहा था कि जैसे आपकी वीडियो वगैरह हम देखते हैं जी, तो इनकी भी देखते हैं, सलीम वास्तिक नहीं है। हाँ। तो सलीम वास्तिक साहब तो अपनी वीडियो में ये कहते हैं कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ। अच्छा। तो उनका तो हमें पता है, वो तो इस्लाम मतलब छोड़ चुके। ठीक है। अब वो हाँ जी, एक्स मुस्लिम है, आप एक्स मुस्लिम है या मुस्लिम है अभी। यार एक्स मुस्लिम कहाँ से आया यू यार ये तो अब जो एक्स मुस्लिम लगा रहे हैं वो बताओगे। मैं नहीं तो कह रहा हूँ, कहाँ से आया ये बीमारी, कहाँ से आई एक्स मुस्लिम वाली। ये असल में मैं बताऊं एहसान भाई, मेरी जहाँ तक नॉलेज है, हालांकि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मेरी नॉलेज के हिसाब से ये एक्स मुस्लिम लगा के इन्हें फेम मिल जाता है थोड़ा सा। ना मैं तो ना बनाता भैया इस फेम को। नहीं, वो जब भी तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आप एक्स मुस्लिम है या। फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, ये एक्स मुस्लिम बीमारी क्या है, जब इसे मैं मानता ही नहीं तो बनना या होना क्या मतलब रहेगा मेरा। हाँ ये बात भी सही, इसका मतलब आप अभी मुस्लिम हैं। और मैं तो कह रहा हूँ मुसलमान हूँ, खतना भी हो रही मेरी, अभी नाम भी मेरा मुसलमान वाला है, आधार कार्ड में भी है, वोट भी डालता हूँ, सारे काम करता हूँ यार। अब वो तो सही है, असल में खतना तो यहूदियों की भी होती है। अच्छा, तो मैं तो पहले यहूदी नहीं था ना। हाँ भाई आपके मुताबिक सुनो, आपके मुताबिक मैं पहले मुसलमान था और मैं कह रहा हूँ मैं अब भी मुसलमान हूँ, क्या दिक्कत है। तो अब फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुसलमान नहीं तो जैसे आप अगर मुसलमान हैं तो फिर एक्स मुस्लिम जो है इनके साथ में आपकी वीडियोस क्यों आती हैं, जैसे सलीम भाई रह गए। हाँ। और एक वो है समीर भाई हैं एक्स मुस्लिम। ठीक है, ऐसा तो भाई साहब, ऐसा तो मेरी बड़ी किस्मत हो जाएगी अगर सलमान खान के साथ में घूमने लगूं, तो तुम नु कह दोगे उसके साथ क्यों घूम रहे हो, तो फिल्म बनावे, तुम फिल्म बनाते नहीं। नहीं ये वो नहीं है, जैसे आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हो, जो वो बात कहते हैं। हाँ। आप उनका रद्द करें फिर आप ना किस चीज का रद्द करूं, एक आधी पेश तो करो। आप इस चीज का रद्द करें कि एक्स मुस्लिम कुछ नहीं होता है, आप अपने नाम से एक्स मुस्लिम हटाओ। जैसे ओ भैया मैं कौन होता हूँ किसी की सोच पे हाकिम होने वाला, मुझे क्या जरूरत है किसी को कहने की। भाई सुनो, कोई आदमी अपनी मर्जी से कुछ काम कर रहा है, ठीक है ना, तो अगर मान लो उसके अल्फाज गलत है तो जब तो मैं कह सकता हूँ भाई ये गलत है, और वो अपनी मानसिकता के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से बात कर रहा है, तो मुझे क्या दिक्कत है, करने दो। मतलब आप मुसलमान हैं और आपसे मुसलमान के सामने कोई आपके नबी को गाली दे रहा है और वो आपकी नजर में सही है। गाली दे रहा? सलीम भाई गाली देते हो किसे? जिनको आप नबी मानते हैं उन्हें। भाई मुझे एक भी वीडियो सलीम वास्तिक की ऐसी दिखा दो जो हकीकत में गाली होती है ना, गाली दी हो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ठीक है, मतलब किसी को ये कहना कि वो तो पागल आदमी था माज़अल्लाह, वो तो बहुत झूठा था, ये गाली नहीं है। भाई गाली की बात ऐसी, अगर वो कह रहे ना पागल था या वो कह रहे, तो उनसे इस बात के बारे में पूछो कि वे पागल क्यों थे, वो अगर वो साबित ना कर पाए तो फिर ये गलत है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप मुसलमान फिर खुद को किस वजह से कह रहे हैं कि अगर आप एक अपने नबी को गाली देने वाले के साथ में आप घूम रहे हैं और यार फिर वही बात। अब एक बात बताओ, इस्लाम के मुताबिक तो हिंदू काफिर हैं, उन्हें मारने का हुक्म है, तो मैं उनके साथ भी घूमता हूँ। मतलब मुसलमान के नजर में हिंदू काफिर हैं और हिंदू की नजर में मुसलमान काफिर नहीं है। हिंदू की नजर में काफिर काहे को होंगे भाई, मैं तो पता नहीं उनकी किताबों का क्या हिसाब है। तो फिर इसका मतलब मैं तो सोच रहा था आप पढ़े लिखे होंगे, आप काफिर का क्या मतलब समझते हैं, क्या मतलब काफिर का मतलब तो यही है भाई, जो अल्लाह को पे यकीन ना रखता हो ना, और जो दीन को नुकसान पहुंचाना चाहता हो।
ना ना, ये तो नहीं है कहीं भी तो काफिर तुम का बता दो मतलब। भैया क्या क्या मतलब है काफिर का? काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला। तो वही मैं तो कह रहा हूँ, जो हिंदू अल्लाह को नहीं मानता, यही तो मतलब है। नहीं, अल्लाह का लफ्ज नहीं है उसमें काफिर में। ओए होए कुफ्रुम मिनल्लाही का मतलब होता है अल्लाह का इनकार करने वाला। अरे काफिर भाई, का मतलब होता है जो ये क्या, अब आप सुनो, ये क्या है फिर कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करे, उसको नाच तेज तो नाबूद कर दो, उसके हाथ पैर तोड़ दो, उसकी आंख फोड़ दो, ये क्या है फिर? ये तो जंग के हालात में है। अब हाँ, तो इंडिया अल्लाह पाकिस्तान अल्लाह की और अल्लाह अगर के अब रसूल से सुने सुने जंग का अब मतलब क्या है? सुने, अब आप सुने मेरी बात। सुन रहा हूँ। इंडिया इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी, होगी। हमारे इंडिया के सिपाही जाके पाकिस्तानियों को कुत्ते की तरह मारेंगे, मार दे। तो इसका मतलब हम अपने इंडिया के जो सिपाही कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हैं? इंडिया के सिपाही अगर पाकिस्तानियों को कुत्ते की तरह मारे जाके, हाँ तो इंडिया के सिपाही गलत करेंगे या सही करेंगे? भाई, इंडिया की सफाई नहीं, अगर मान लो पाकिस्तान जो है साजिश कर रहा है हमारे खिलाफ, सुन लो पहले, आप बात तो पहले जवाब सुन लो। अगर पाकिस्तान के आदमी या कोई भी अगर अपने मुल्क के हिसाब से साजिश करता है, गलत करता है, तो फिर उसको तोड़ा जाएगा। अरे मम्मी को बुला ला। सही कर रहे हैं ना, पर इंडिया के सिपाही सही कर रहे हैं ना। इंडिया की नहीं कह रहा मैं, तो पाकिस्तानियों कह रहा हूँ। नहीं नहीं, हम पाकिस्तानियों को, हमारे जो सिपाही हैं, सोल्जर हमारे, हाँ पाकिस्तानियों को मारते हैं। हाँ जो पाकिस्तान के सिपाही हैं जंग के दौरान में कुत्ते की तरह मारते हैं, हाँ, तो ये सही करते हैं गलत करते हैं? इंडिया वाले सही कर रहे हैं, अगर वे हमारे मुल्क के हिसाब से गद्दारी कर रहे हैं तो। यही तो अल्लाह ने यही तो फरमाया हाँ। कुरान में कि जब काफिर आपसे लड़े हाँ, तब उन्हें मारो, नहीं लड़े तो फिर अब आपने अभी ये कहा अगर कि हाँ मुसलमानों हाँ, अगर वे उन्हें ना मारे, अगर चलो मान ली हाँ। बात, अगर वे तुम्हें ना मारे, तो उनके हाँ। लिए क्या हुक्म है इस्लाम के हिसाब से? आप जिस आयत को कोट करते हैं ना, सूरह तौबा की आयत नंबर सूरह 5। तौबा तो है ही नहीं ये। नहीं नहीं, एक बात बता रहा हूँ। हाँ आपने जो अभी कहा कि हिंदू काफिर हैं और काफिरों को मारने का हुक्म कुरान में दिया है, उसको आप एक ही आयत तो कोट करते हैं, सूरह वो तौबा की मारने आयत का भी, नंबर 5। सुनो भाई, मारने का भी हुक्म दिया, और जो तुमने अभी कहा ना, अगर वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो फिर क्या हुक्म है इस्लाम के नजरिए से कि उन्हें क्या समझा जाए? अगर वो जो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो उन्हें क्या समझ सकते हैं फिर? सूरह तौबा की आयत नंबर 6 पढ़ लो, पता चल जाएगा। क्या अब आप बता दो क्या है? आयत नंबर 6 है। अब और 6 तो है, वो तो है और रहेगी। मैं ये कह रहा हूँ उसका मतलब तो समझा दो मुझे कुछ। उसका मतलब ये है कि अगर वो अमान चाहें तो उन्हें अमान दे दो, चाहे आगा कर दे। चाहे तो है। हाँ, चाहे अगर हाँ। उनकी मर्जी अमान की है, उनकी मर्जी लड़ने की नहीं है, तो अमान दो उन्हें। और ये तो मैंने लड़ाई की तो बात खत्म ही कर दी ना भाई, वो कुछ भी नहीं कर रहे, आराम से रहना चाह रहे। तो असल में इस्लाम ऐसा उसका तो क्या हुक्म देता है उनके लिए? तो उसके लिए आप 26वां पारा पढ़ के देख लें। ओ, फिर वही कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, तुम साबित कर रहे हो ना कुछ बातें, तो तुम ही बता दो। मैं साबित कर रहा हूँ। हाँ। उसमें लिखा कातिलुल लदीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, 26वें पारे की बता रहा हूँ। ठीक है ठीक है। जंग उनसे करो जो तुमसे जंग करें, और जो तुमसे जंग ना करें उनकी तरफ आंख उठा के भी ना देखो। ना देखो। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ, जो जंग करने लायक है, वह जंग करना चाह रहे, तुमसे तो जंग करो, अच्छी बात है, ठीक है। और अगर वो जंग करना नहीं चाहते और अमन चैन से रहना चाहते हैं, हाँ। और वो अल्लाह पे यकीन नहीं रखते, तो इस्लाम उनके लिए क्या हुक्म देता है बर्ताव का, मुझे ये बताओ। उनके साथ इतना हुस्न सलूक पेश करो, इतने अखलाक से उनके साथ पेश आओ, हाँ, इतने अखलाक से उनके साथ पेश आओ कि वो तुम्हारी अच्छाइयाँ समझना शुरू कर दें कि हाँ, ये तुम लोग गलत नहीं हो। तो क्या ऐसा होता है? अब ये तो यार वही बात, इस्लाम में शराब हराम है? हैं? इस्लाम में शराब हराम है या नहीं है? शराब को छोड़ो, पहले इस चीज का जवाब दो। मैं शराब पे भी बात करूंगा मैं भाई, अरे, अल्लाह का शुक्र है तो। तुम्हारे, सुनो, अल्लाह का शुक्र है मैं इतना परफेक्ट हो चुका हूँ गाली खा खा के, कि मुझे बोलना इतना आ गया, मैं हर बात पे बात कर सकता हूँ। देखो एहसान भाई, किसी भी बात का जवाब गाली नहीं होता। गाली मैं नहीं दे रहा भाई, मुसलमान भाई देते हैं। वो देता है गाली जो कमजोर होता है, जिसको इल्म नहीं होता है। ये लगी मुझे बहुत बढ़िया बात। हाँ, गाली वही देगा, वरना देखो मजबूत आदमी है, अगर उसे आपकी बात समझ में नहीं आएगी, वो जी मैं ये कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ भाई, अगर आपको इल्म है तो इस्लाम पे बात करो, नहीं है तो फिर भाई गाली देना क्या मतलब है?
तो अब आप मुझे ये बताओ, बता दिया। शराब पीना इस्लाम में, शराब पीना कुरान में मना किया गया नहीं भाई किया पहले गया? उस बात को क्लियर करो कि काफिर है। अरे वही सुन लो पहले वही कि अल्लाह अरे के उसी का नजदीक। जवाब है। भाईजान फहीम भाई, जी भाई, मैं जी ये भाई। कह रहा हूँ कि वो साजिश भी नहीं कर रहे और अमन चैन से रहना चाह रहे हैं, और वो है। इस्लाम भी कबूल नहीं कर रहे, अल्लाह को अपना रब नहीं मान रहे, रसूल अल्लाह को अपना रसूल नहीं मानते हैं, तो उनके लिए है। क्या हुक्म है इस्लाम के नजरिए से? उनके जरिए कुरान शरीफ में लिखा है वमा अलैना इल्लल बलाग। इसका मतलब होता है अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे लिए बताना जरूरी है। और एक जगह और है कुरान की आयत, अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ठीक है, अल्लाह फरमाता है कि हिदायत देना काम अल्लाह का है, तुम हाँ। अपना काम तबलीग करो बस। बिल्कुल, हिदायत किसी देने से का जंग काम मत करो। अल्लाह का है। ठीक है, अल्लाह मैंने चाहे तो हिदायत दे, नहीं बिल्कुल चाहे तो मैंने ना दे। मान ली तुम्हारी बात, और ये बहुत बढ़िया लग रही मुझे, लेकिन क्या ऐसा होता है? अब मैं उसी का जवाब आपको दे रहा हूँ, इस्लाम में शराब हराम है या नहीं है? फिर वो ये बात यार, मैं इसी का जवाब दे रहा ओ हूँ ना, इसका आपकी बात जवाब में इससे, ऐसा- भाई इसका जवाब इससे नहीं हो सकता। इससे ही तो होगा। मैं चलो मान लो, आप चलो सुनो बताओ पहले। बताओ बताओ। इस्लाम में शराब हराम है? हराम है? हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ अल्लाह ने है कुरान है शरीफ में है, फरमाया, हुक्म तो दिया है, इन्नमल खम्रु वल- हुक्म तो दिया है। हाँ, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु, ये कुरान शरीफ में हुक्म दिया अल्लाह ने कि शराब तुम्हारे लिए हराम है। हाँ, अब मुसलमान अगर शराब पीता है तो उसके शराब पीने से शराब हलाल नहीं हो जाएगी। अच्छा, फिर ये मुल्ला मौलवी नु क्यों कहे भाई शराब हराम नहीं है, नशा हराम है? कौन सी किताब में शराब कौन का सी तो किताब? नाम लेते- अबे भैया मुझे नहीं पता कौन सी किताब है, ये मुल्ला जी कहते हैं। कहाँ कहते हैं? आपके कहने से वही बात कौआ मैंने सफेद रंग का देखा, ओए तो मेरे होए, कहने से सफेद हो तो भाई नहीं तुम है। ना आप मानो, दिखाओ ना। तुम हो सकता है तुम 100 मुसलमानों में से एक मुसलमान ऐसे हो जिनके पास इल्म कम पहुंचा, ऐसा हो सकता है मुल्ला मौलवियों के नजदीक, लेकिन वो यही कहते हैं कि भाई शराब हराम नहीं है, नशा हराम है। आप मुझे दिखाओ कौन से मौलवी ने कौन सी किताब में लिखा है, रेफरेंस दो ठीक आप है, मुझे। रेफरेंस का तो मैं कहता नहीं, पर मुल्ला जियों की जो पढ़ाई हुई बातें है ना वो बता रहा हूँ। अरे यार एहसान भाई वही बात, हाँ। कौआ सफेद है, सफेद है, मैं सफेद ठीक है कहूँगा, आप मान लो। ठीक है, मैं लिखा हुआ दिखाऊंगा ना किताब में, कौआ सफेद है, तब बिल्कुल मानूंगा। आप बिल्कुल, कह रहे हो ये कि बात मुल्ला- मैं भी आप- सुनो, ये भी मैं कह रहा हूँ, सही बात है तुम्हारी, मैं इस पर इनकार नहीं कर रहा। एहसान भाई फैक्ट से बात करते हैं। मैं भी आप ऐसे भाईजान एक हाँ। मिनट जी भाई, मुझे जी भाई। बातें करनी होंगी कुरान और हदीस से भी, और जो आज के माहौल में चीजें चल रही हैं उन पर भी मुझे बात करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर सुनो, क्या 1400 साल से कुरान और हदीस को बयान नहीं किया जा रहा? क्या मुसलमान किया जा रहा। उसके अपोजिट नहीं जा रहे? जा रहे हैं? जा रहे ना? तो मैं कह रहा जा हूँ रहे हैं। मुझे उस पर भी बात करनी पड़ेगी। तो बात सुनो, किसी मुसलमान के अपोजिट जाने से, किसी मुसलमान के अपोजिट जाने से इस्लाम अपोजिट थोड़ी चला गया। इस्लाम का जो हुक्म है वो वही रहेगा। ठीक है, मैं कह तो रहा हूँ यार, मैं कब मना कर रहा हूँ? फिर जन्नत में जाओगा कौन जब ये करेंगे ही नहीं इस काम को? सुनो तो एहसान भाई, सुन रहा हूँ, जैसे हिंदू भाई हैं हमारे, बिल्कुल। हिंदू भाई कहाँ से हो गए तुम्हारे? निश्चय है तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो भाई मत हमारे कहो, लिए तुम भाई- ये कहो हिंदू काफिर। तो अब ऐसे नजस। अब वही बात नजस है वे। मैं बताऊं, अब आपके नजदीक जो है ना, असल में एहसान भाई एक चीज है, वो मैंने एक मिसाल सुनी थी जब मैं शुरू में पढ़ाई करने के लिए गया था ना स्कूल में। तो हमारे एक मास्टर साहब थे, गोविंद नाम था उनका। वो हमें एक बात समझाते थे, बेटा नीम मुल्ला खतरे ईमान, नीम हकीम खतरे जान। इसका मतलब ये है कि आधी जानकारी जो होती है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। जैसे आपको हानिकारक आधी होती है, जानकारी सही बात है बिल्कुल। और जानने जैसे का आपको और जानने का नाम भी दीन नहीं है। जैसे आपको आधी जानकारी है, आपको ये हाँ, जानकारी है हाँ। कि काफिर जो है हिंदू को कहते हैं। अरे काफिर कहते हैं नहीं मानने वाले को, हिंदू के नजदीक मुसलमान काफिर है। वो भैया नहीं मानने वाले काफिर ही तो होते हैं। तुम उसमें हिंदू ले लो या किसी और धर्म के लोगों को ले लो, इंसानी तो है वो भी। सुनो तो, मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता। ओ हिंदू को छोड़ दो, चलो हिंदू को छोड़ दो, किसी भी धर्म का नाम नहीं लेते। सुनो, किसी भी धर्म का हम नाम नहीं लेते, ठीक है, लेकिन जो अल्लाह को यकीन से नहीं मान रहा, उस पर यकीन नहीं रखता, तो काफिर ही तो हुआ ना भाई, इनकार करने वाला। वो मुसलमान के नजदीक काफिर हुआ। भगवान को नहीं मानने वाला हिंदू के नजदीक काफिर हुआ। काफिर का मतलब अरबी, आप अरबी पढ़े हैं क्या? आपको एक तो बेसिक मालूम नहीं है, आप अरबी नहीं पढ़े हैं, असल बात ही है। अच्छा, आप अगर अरबी पढ़े हुए होते तो इतनी, ये तो अगर आप पहली जमात में पढ़ने वाला बच्चा वो भी जानता है
कुफ्रुम मिनल्लाह का मतलब होता है अल्लाह को ना मानने वाला काफिर है, और काफिर का मतलब होता है कि किसी भी धर्म को ना मानने वाला दूसरे के नजदीक काफिर है। इस मैं अरबी हिंदुओं ने को- सुनो, इस अरबी ने तो ऐसी करवा रखी मुसलमानों की कि इन्हें अरबी पढ़ा सुनो, ये अरबी पढ़ के तो पागल हो रहे। अगर इन्हें इनका हिंदी समझा दे, मुल्ला जी हमारे बैठ के मस्जिदों में बैठे ये पढ़ाने वाले, इन्हें सही से समझा देना, इनका हिंदी अनुवाद भी समझा दें, तो जब भी इनकी अकल सही हो जाए। पर खाली अरबी का रट्टा लगा के दिमाग में यूं बिठा रखा कि तुम्हारा पढ़ना भी सवाब है, सिखाना भी सवाब है, घर में रखना भी सवाब है, बस ये 3 चीज सिखा रखी। अब सुनो तो, अब कहने का मतलब ये है, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ तो आपके हिंदी में समझ में आ नहीं रही है। बात ये है, मुसलमान भी तो बहुत मुजोर हो गए, समझना नहीं चाहते। अब आप समझना नहीं चाह रहे हैं असल में। मैं समझना चाह रहा हूँ भाई, मैं समझना चाह रहा हूँ। या तो आप ये कहो, सुनो, या तो आप ये कहो हैं, आप ये गलत जानकारी फैला रहे हो कि काफिर का मतलब अल्लाह को ना मानना होता है। काफिर का मतलब ये है, मैं कहूँ कि हिंदुओं के भगवान को मैं नहीं मानता तो मैं हिंदुओं का काफिर हो गया। ठीक है, हिंदू कहें हम अल्लाह को नहीं मानते तो हिंदू हमारे काफिर हो गए। फहीम भाई मेरी बात सुनो, अभी आपने कहा इनकार करने वाले को काफिर कहते हैं। जी जी। तो वो किस चीज का इनकार कर रहा है, बताओ चलो। किसी भी चीज का, किसी भी चीज का क्या मतलब? उसका जी करा लड्डू खाने को तो लड्डू खाने का इनकार करा, उससे काफिर हो गया क्या वो लड्डू का काफिर हो गया। आप समझिए मतलब। अरे यार कैसी बात कर रहे हैं, मतलब लड्डू ना खाने को मिल रहा तो काफिर हो गया? तेरे की। अरे अब आप, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग अपनी जबान के जोर पे हुज्जत करते हो। भाई जबान के जोर पे नहीं, आपसे मैंने सिर्फ इतना पूछा वो किस चीज का इनकार कर रहे हैं। जिस चीज का भी आप ये कहो अभी दिन नहीं है, रात है, ठीक है भाई? दिन और रात दिन में जो ना खोपड़ी खराब है उस इंसान की जो ऐसा कहता है। अब जैसे एक बात कह रहा हूँ, आपकी खोपड़ी खराब हो जाए, आप कह दो कभी दिन नहीं है रात है, तो आप दिन के काफिर हो गए। काफिर का मतलब होता है कि नहीं मानने वाला, किसी भी चीज को नहीं मानने वाला काफिर है। कुफ्रुम मिनल ईमान जो होता है वो ईमान को ना मानने वाला होता है। कुफ्रुम मिनल्लाह, अल्लाह को ना मानने वाला। कुफ्रुम मिनल किताब आपके अगर आप ये अच्छा फहीम भाई एक बात बताओ, अब तक क्या मैं चाइनीज में बोल रहा था, तुम्हारी समझ में नहीं आई? जब मैं कह रहा हूँ बार बार वो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं इसलिए वो काफिर हैं, क्या तुम्हें समझ में नहीं आई? चाइनीज में बोल रहा हूँ मैं, चैट पे चू करके। तो आप भगवान का इनकार करने वाले हैं, आप भी तो काफिर हो गए। कौन? मैंने तो उसके बारे में पढ़ा ही नहीं, ना मुझे पढ़ाया गया, तो इसलिए मैं जानता नहीं उसे। तो इसलिए आप भगवान का नहीं मानते। तो फिर वही बात नहीं, भगवान का नहीं मानते, मुझे किसी ने मनवाया हो जब तो मानूं, किसी ने समझाया हो भगवान के बारे में तो समझा दो, मैं मान लूंगा। तो आप काफिर हो गए। मुझे तो अल्लाह के बारे में बताया ना, और अल्लाह को भी सबसे सही से पेश नहीं कर पाए, तो इसलिए मेरे सवाल खड़े हैं। आप काफिर हो गए। ये कोई तुम्हारी बात नहीं है कि भाई तुम राम का भगवान का इनकार करते हो। भाई इनकार नहीं कर रहा, मैं तो मानने को तैयार हूँ, आओ मनवाओ। जैसे आप सुनो, जैसे आप इस्लाम की दावत देते हो किसी को भी, या देने का हक बनता है किसी को, काफिर को या किसी को भी देते हो, तो ऐसे ही अगर कोई हिंदू अगर इस चीज को लेकर चले, चलो मैं मुसलमानों को समझाना, सनातनी बनाना, अगर वे इस काम को करे तो मैं भी मानने को तैयार हूँ, समझा दो मुझे भी, पर वे नहीं करते ऐसा। तो ये तो हिंदू करे ना, ये मेरा काम थोड़ी, मेरा काम। मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि आप भगवान का इनकार कर रहे हैं तो आप काफिर हो गए। मैं काफिर नहीं हुआ, जब तक नहीं हुआ, जब तक मुझे सनातन की तालीम कोई नहीं देता। अगर नहीं देगा तो मैं काफिर कहाँ से? मुझे ना तो बताया ना पढ़ा मैंने। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आप इनकार तो करते ही हैं उनका। तो फिर वही बात है, इनकार का तो मतलब ही नहीं बन रहा इसमें। मैं तो इस टाइम सुनो, हिंदू धर्म के मुताबिक मैं कोरा कागज हूँ इस टाइम। ना तो मुझे कोई बताने वाला आया, ना तो कोई मुझे बताने वाला आया, ना कोई समझाना चाह रहा, तो मैं काफिर कहाँ से हो गया? नहीं, अगर ये तो सुनो भाई, ये तो उस वाली बात होगी कि अगर बच्चा पैदा हुआ और उसको एक कमरे में डाल दिया और समझाने वाला कोई नहीं है, बस पाइप के जरिए से दूध पहुंचा रहे हैं उसके पेट में, वो क्या पढ़ेगा? वो किस चीज का काफिर हो गया? ना तो वो हिंदू ना मुसलमान। अब इसका जवाब दूं अगर सुने दो, बिल्कुल दो। आप किसी आइलैंड पर रहते हैं, जंगल में रहते हैं, जो आपको हिंदुओं के बारे में कुछ पता नहीं है। वो फिर वही बात है, अगर मैं अपनी खोपड़ी से जानना चाहूंगा तो क्या मैं पूरा ज्ञान ले लूंगा? उस्ताद गुरु तो होते हैं कुछ ना कुछ। खोपड़ी ये तो कहेगी आपकी कि ये भगवान है या नहीं है। कैसे कह देगी जब तक मुझे कोई समझे, सही से समझाने वाला नहीं होगा? क्यों, अल्लाह ने आपको शऊर नहीं दिया है? और मान के चलो, सुनो, मान के चलो मैं एक हलवाई की दुकान पे काम कर रहा हूँ और खाली खड़ा होकर देख रहा हूँ, है ना? क्या देखने से वो जलेबी बनाने सीख लेगा या बेसन के लड्डू बनाने सीख लेगा भाई? तो खड़े होकर जब जलेबी बनती हुई देखोगे, बनाना नहीं सीखोगे? ये तो नहीं, खड़े होकर कैसे सीख लोगे? खड़े होकर कैसे सीख लोगे जब तक तुम औजार हाथ में नहीं पकड़ोगे?
अरे तो जलेबी के वजूद का इनकार तो नहीं कर दोगे, ये तो कहोगे मैं जलेबी सुनो, होती है, हाँ तो क्या हाँ है? ठीक है, मैं कहूंगा कि हाँ भाई हो सकता है, भगवान हो सकता है, लेकिन तभी तो मानूंगा जब तक मुझे कोई सिखाएगा नहीं। वही बात, अगर आप जलेबी बनती देखोगे तो ये तो कहोगे हाँ जलेबी होती हाँ है, मैं ये कहूंगा क्या बिल्कुल, जलेबी होती नहीं है? मैं बिल्कुल तो कहूंगा, मैं बिल्कुल कहूंगा कि भाई ये जलेबी है, ठीक है, लेकिन सुन लो भाई, फहीम भाई, खमा खा की टक्कर नहीं लिए करते, बेकार की बातों पे बहस नहीं की जाती है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सुनो फहीम भाई, फहीम भाई आप थोड़ा सा मेरा ध्यान से सुनो, फिर आपकी सुनूंगा मैं। मसलन के मैं खड़ा हुआ जलेबी बनता हुआ देख रहा हूँ, या आपकी बातों से मुझे लग रहा कि आप जलेबी बना रहे, ठीक है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि भाई जलेबी बनने लग रही है, हाँ ये जलेबी है, लेकिन मेरा उस्ताद जब तक ये ना बता दे कि इसमें ये चीज होती है, इस चीज से होता है, ये सारी बनानी पड़ती है हाथों से, तभी बना पाओगे, है ना, तो मैं मान लूंगा। अब जब सनातन के बारे में मुझे किसी ने बताया नहीं है, हाँ मैं देखता हूँ उनके शास्त्र है, उनकी भी किताबें हैं, लेकिन मैंने देखी है, उनकी किताबें रखी हुई हैं, लेकिन वे मैंने पढ़ी नहीं है, ना किसी ने मुझे पढ़ाई है, तो मैं तभी तो मानूंगा उसे। अच्छा हो गई आपकी बात, मैं करूँ शुरू? करो। अब जलेबियों से बाहर आओ, जलेबी से बाहर ही हुई यार, ये तो मैं मिसाल दे जाऊँ। बात करते हैं फैक्ट की। फैक्ट की ये है, अच्छा ये लाइव जा रहा है क्या? लाइव? हाँ लाइव कैसा? जैसे आप लाइव चलाते हैं ना फेसबुक पर, लाइव नहीं है ये रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा इसको डाल देना यार। हाँ डाल लेंगे यार, बिल्कुल डाल लेंगे। एडिट मत करना क्योंकि चैनल भाई मेरा है, भाई साहब मेरे पे एडिट करनी आती नहीं है, तो सही है। मुझे तो कोई गाली दो या भला बुरा बोल लो, जैसा मैं बोलता हूँ वैसी की वैसी डाल देता हूँ मैं तो उठा के। हमने एहसान भाई पहले ही कह दिया, गाली वो देता है जो कमजोर हो। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मान लो मुझे कुछ ऐसा लग रहा कि भाई हाँ मेरी 2 बात कमजोर है, सामने वाले की 4 बात कमजोर है, तो मैं अपनी 2 भी डाल देता हूँ कमजोर, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुनो फिर, सुनाओ। आप इस्लाम के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, तो इस्लाम के बारे में जो आपके एतराजात हैं, हाँ हेलो, आप ये कहते हैं आज तक किसी ने मुझे इसका जवाब नहीं दिया। किस चीज का? बहुत सी चीजें आपकी वीडियो में आप बताओ तो सो, कहते एक आधी बात है, जब तो कहूँगा हाँ ये बात है। सुनो, आप ये कहते हो तो मैं मुसलमान हूँ, कोई भी मौलवी मुझे आकर समझाए, मेरे सवालों का जवाब दे, मैं जवाब अगर सुन लूंगा मैं तो ये सुनो, मैं तो ये कहता ही नहीं कि तो मुल्ला जी आकर समझा दो, मैं तो नहीं कहूँ मुझे आप बुला लो, मुझे समझा दो। हाँ यही तो कहते हो, मुझे कोई समझा दे। हाँ कौन सी बात समझना है बताओ? तो तुमने सुनी नहीं अभी, तुमने अभी खुद कहा कि तुम्हारे कितने सवाल है, उनमें से एक आधा उठा लो। आप बताओ कौन सी बात का जवाब चाहिए आपको? सबसे मेन बात है, मैं बात करूंगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। जी करो। बिल्कुल करूंगा, ठीक है, कुरान से करूँ या हदीस से करूँ? जिससे आपका दिल चाहे। ठीक है, दोनों चीजों को मानते हो? हाँ दोनों को मानते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब सबसे पहले तो मैं बात उठाऊंगा कुरान से। जी उठाओ। इसलिए उठाऊंगा कुरान से ताकि मेरे मुसलमान भाई गुस्सा तो होंगे मेरी बात पे कि कुरान पे इल्जाम लगा रहा, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैंने जो समझा और जब मैंने पढ़ा है उसी पे बात करूंगा। सही है। ठीक है भाईजान, सही है। अब आ जाओ, हम पढ़ते हैं सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 52। पढ़ो। ठीक है, पढ़ो। और सुन तो लो, उसमें अल्लाह एक तरह से उसमें जो कह रहा है उसके बारे में बताऊंगा मैं तुम्हें। आयत पढ़ो। आयत नहीं आती मेरे से पढ़नी। अरे तो फिर क्या फायदा है आपको? ओए और मैं सुन तो लो फहीम भाई, सुन लो, मैं इसमें कमजोरी मानता ही नहीं अपनी, मान के चलो। मैंने पहले से ही कहता आ रहा हूँ, मैं 22 साल पहले मैं पढ़ाई छोड़ चुका हूँ, 22 साल पहले, समझे? और 22 साल में 22, अच्छा भूल जा, मैं आदमी की हस्ते से हो ले 22 साल में तुम पढ़ने की बात कर रहे हो? हम तो नहीं भूले। और तो तुम पढ़ते रहते होंगे, मैं नहीं पढ़ पाया। क्या हर इंसान के हालात एक जैसे होते हैं? तो फिर आपसे आयत पढ़ना ही नहीं आती। चलो मफहूम बताओ, आयत का मफहूम क्या है? ठीक है, हाँ ये कहो फिर, इसमें मेरी बेइज्जती है ही नहीं कुछ भी। जब मैं साफ कह रहा हूँ मैं नहीं पढ़ रहा, मैं तो वो बताऊंगा जो इसमें मैसेज है। हाँ मैसेज बताओ। उसमें मैसेज ये है, अल्लाह ने इनकार कर दिया आप अपने नबी के लिए कि तुम शादी नहीं कर सकते, अच्छा, और जिनसे हो चुकी उनको तलाक नहीं दे सकते। अच्छा, और चाहे तुम्हें कोई औरत कितनी खूबसूरत नजर क्यों ना आए, सिवाय तुम्हारी ममलूका गुलाम बांदियों के। सही है। सही है ना? फिर आगे बताओ। हाँ आगे है ही नहीं और कुछ भी इसमें।
तो इसमें क्या एतराज इसमें मैसेज ये है कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने मना कर दिया कि अब निकाह नहीं कर सकते, अब हद हो चुकी तुम्हारी, ठीक है। अब जिनसे जिनसे निकाह हो चुका है तलाक भी नहीं दे सकते, चाहे कोई औरत कुंवारी तुम्हें कितनी ही अच्छी क्यों ना लगे। कुंवारी का ही तो मतलब है ना कि तुम्हें और औरत कितनी अच्छी लगे क्यों ना लगे, तुम निकाह नहीं कर सकते, ठीक है। सिवाय तुम्हारी ममलूका गुलाम बांदियों के अगर दिल कर आया कभी मिलने के लिए तो आप गुलामों के साथ कर सकते हो। तो इसमें क्या एतराज है? एतराज ये है बिना निकाह के हो रहा ना काम। तो बांदियों गुलामों में तो होता था ना ये पुराने जमाने में। पुराने जमाने में तो पुराने जमाने को तो गलत जमाने को तो खत्म करने के लिए आए हैं अल्लाह के रसूल। तो बांदियों के साथ करने में आपको क्या एतराज हुआ? एतराज ये है कि निकाह नहीं हो रहा और जोर जुलम है वो तो। क्यों? अगर वो राजी होगा उस पर तो जोर जुलम क्या होगा? हाँ। अच्छा भाई एक बात बताओ, पहली बात तो ये कि अल्लाह के रसूल या कोई भी अच्छा इंसान जंग करता है, अच्छाई के लिए करो चाहे बुराई के लिए करे, ठीक है। उसके हिस्से में जो माले गनीमत आएगा उसमें चाहे औरतें हों, बच्चे हों, माल हो या कुछ भी हो, वो सारा उसका हाकिम होगा या वे साथी होंगे जो उस टाइम पे बुला के लाए नीचे, ठीक है। अब उनमें जो औरतें आई वे उनकी गुलाम बन गई, वे जबरदस्ती तो बनी। अरे भैया उन्हें आजाद कर देते हैं, कहते जाओ अपनी जिंदगी जियो, तुम गुलाम बनाना जरूरी है। और फिर गुलाम बनाकर उनके साथ हम बिस्तरी भी हो रही है। उनके आदमी सब जंग में खत्म हो गए, वो कहाँ जाती? ठीक है जंग में खत्म कर दिए, जंग में खत्म कर दिए, मान ली बात यार। उन्हें उनकी कफालत भाई कौन करता? अच्छा मेरे भाई मैं वही कह रहा हूँ, कफालत की सुन लो मेरी बात। कफालत क्या गुलाम बना के सेक्स करना ही होता है क्या? अरे उन्हें खाना खिलाना, उन्हें अपने साथ रखना, कपड़े देना। ये तो बहुत बड़ा एहसान है भाई, ये तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया तुमने। ये तो तुमने एक गुलाम को बना के उसे जबरदस्ती गुलाम बना लिया और उस पर तुम उसे खाना दे रहे हो, तो तुम्हारा एहसान हो गया बहुत बड़ा। फिर उसके बदले में तुम उसकी इज्जत उतार रहे हो। इज्जत उतारना हुआ। और निकाह कहाँ कर लिया? निकाह का हुक्म नहीं है उसमें कि बांदी तुम्हारी अगर, अरे मुझे आए तो दिखाओ, पढ़ के सुनाओ तो आए। अब फिर वही बात है, जब मैं कह रहा हूँ मैं नहीं पढ़ता। तुमने मखूम के बारे में पूछा, अगर ये ना हो तो मैं माफी मांगता हूँ। चलो मैं मखूम देख लूंगा। मखूम देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने साफ कह दिया भाई, जहाँ मैं कमजोर हूँ मैं कमजोरी महसूस करूंगा अपनी, लेकिन जो सच्चाई है उसको अगर कोई झुटला दे मैं माफी मांगूंगा। फिर तर्जुमा किसका पढ़ा है आपने? वो भैया ये इंसानों का ही तर्जुमा है, कोई शैतानों का नहीं तर्जुमा। किसका है लिखा हुआ? कौन से? अरे यार फिर अब मैं क्या बता दूं, जंगल में बैठा हूँ तुम्हारे। कुरान का ही है, किसी का भी पढ़ लियो तुम। चलो छोड़ो, तुम्हें जिसका अच्छा लगा उसका पढ़ लियो। चलो अगर ये ना हो तो मुझे माफ कर दियो, कत्ल। अरे तुम्हें अब वही बात। भाईजान फहीम भाई पीछे न छुटाओ, मेरी सुन लो बात। तुमने कहा किसका तर्जुमा पढ़ रहे हो, मैंने कहा मैंने जिसका पढ़ा, तुम्हें जिसका अच्छा लगता हो उसका पढ़ लेना। चलो मैं पढ़ लूंगा, ठीक है बिल्कुल। अच्छा, हदीस बताओ, हदीस कौन सी है? हाँ एक हदीस और है एतराज की, मैं बताऊंगा। बहुत ही अजीब बात उठाता हूँ मैं, इसलिए उठाता हूँ क्योंकि अगर इनके जवाब मिल जाए। छोटे से नॉर्मल से 4-5 सवाल है, ज्यादा लंबा मैं जाता नहीं कहीं भी, और के हिसाब से मैं बात ही नहीं करता कि वहाँ क्या है वहाँ क्या है। 4-5 सवाल छोटे छोटे, अभी मिल जाएंगे जवाब। हाँ एक का आपने नहीं दिया, ठीक है आप मखूम देखोगे, ये तो होगी बात ये। अब दूसरी आ जाओ हदीसों पे, हदीस पे आ जाओ, अब हदीस पे आ जाओ, अब हदीस पे आ जाओ। अरे सुने तो, हदीस को समझना अलग है, कुरान को अलग है। कुरान का जवाब अकल से नहीं दिया जाता है, मैं इसलिए उसे देखूंगा पहले, उसके बाद जवाब दूंगा। अब हदीस ठीक है बिल्कुल, मैं कब मना कर रहा हूँ भाई, कोई ऐसी बात नहीं, आप देख लेना, बाद में बात कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है अब आ जाओ हदीस पे। हाँ सही मुस्लिम है 1403। ठीक है, उसके बारे में आपने सुन भी रखा होगा, क्या है उसमें? मैंने सुन रखा है, आप बताओ क्या? हाँ आपने सुन रखा। तो मसलन के मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर कोई आप पढ़ के बताओ क्या है? आप पढ़ के बताओ क्या है? पढ़ के तो बता रहा हूँ यार, सुन लो। अल्लाह के रसूल के सामने से कोई औरत गुजर रही है, सही है, ठीक है, कोई भी है, वो अपने काम से जा रही है, पता नहीं क्यों जा रही है, क्या दिमाग में वो अपने काम से जा रही है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसे देख के उनकी इच्छा जाग गई एक तरह से। अच्छा, किसकी इच्छा? कि मुझे संबंध बनाने हैं अब। अच्छा मतलब ये हदीस में लिखा हुआ है तो मुझे बिल्कुल हदीस है भाई, सही मुस्लिम की 1403 है, ठीक है। अच्छा उससे संबंध बनाने हैं? उससे नहीं, उस औरत को देख के इच्छा जागी। अच्छा इस चीज को करने की, हम बिस्तरी करने की। वो अल्लाह के रसूल अब हमारी माँ हजरत जैनब के पास गए,
सही है। और वो चमड़ा रंग रही थी, क्योंकि चमड़े का काम था उस टाइम पे। हाँ, तो ठीक है। उनको चमड़ा वमड़ा छुड़वा दिया, कहा कि मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है। ठीक है, वहाँ ख्वाहिश सही पूरी है। कर ली। सही आगे है। आगे वापस साहबाओं से कह दिया कि इस औरत जो है शैतान की शक्ल में आती है, शैतान की शक्ल में जाती है। जब तुम्हारे सही है। दिमाग में ऐसी बातें आए किसी को देख के, तो आप हरामखोरी से बचो और अपनी बीवियों से जाके अपनी इच्छाओं को पूरी करो। तो इसमें क्या गलत है? हाँ, अब मैं इसका ही तो जवाब दूंगा कि इसमें गलत क्या है। इसमें गलत ये है कि एक हमारे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आखिरी नबी है और बेहतर इंसान है। बेहतर क्यों हुए? बेहतर इसलिए बने कि अल्लाह ने उनके अंदर की सारी बुराई पहले ही निकाल दी। निकाल दी, ठीक सही है। है। तो इसलिए मेरा सवाल ये बनता है, क्या एक नेक इंसान, एक बेहतर इंसान किसी भी जाती हुई औरत को देख के उसकी ऐसी इच्छा जाग सकती है? अच्छा, ये सवाल है आपका? जी। अच्छा, हरामखोरी मेरा भले ही ना जवाब करी पता हो, सुनो, हरामखोरी भले ही ना करी हो, लेकिन है। अच्छा दिमाग खराब हुआ किसी और को देख के। अच्छा अच्छा। जी। अब उस औरत की क्या गलती थी? कि गलती तो अपनी है कि अपने दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आए और उन्होंने जाके बीवी से मिले और फिर उसी औरत को शैतान बता दिया, ऐसी औरत को। अच्छा, अब जवाब सुनेंगे? हाँ जी। हदीस जो है उसको समझने का जो पैमाना होता है, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में या हिंदी में समझ लो, तो समझाओ कुछ। हदीस जो होती है, हाँ, हदीस जो होती है उसको समझने के लिए जो चीज जरूरी होती है वो क्या होती है? बाबा आप समझाने बैठे हो, आप समझाओ। मैं समझा रहा हूँ। हाँ हदीस को समझने के लिए उसूल हदीस जरूरी होता है। ठीक है, समझाओ। हाँ, तो उसूल हदीस आप जानते हैं किसे कहते हैं? उसूल हदीस, जिससे आप हदीस पे कलाम कर रहे हैं, हदीस पे बात कर रहे हैं, आप उसूल हदीस जानते हैं? हाँ, क्या होता है उसूल हदीस? उसूल हदीस तो यही है ना जो मैंने पढ़ बताया अभी तुम्हें भी। अरे वो तो मफहूम हदीस है। उसूल हदीस क्या होता है? जिसके जरिए हम समझें कि ये हदीस सही है, भाई जान, गलत है, राजिह फहीम है, भाई, मंजूर। फहीम भाई, हाँ। मेरी बात सुनो, मेरी बात हाँ। सुनो। सीधी सी बात है, मैंने हदीस आपके सामने रख दी। अब आपका काम है मुझे कैसे समझाओगे ये सही है, ये सही किया मैं समझा रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि इस हदीस का स्टेटस क्या है, आपने कैसे समझा? ये वसल्लम। हदीस स्टेटस तो सही मैंने है? पढ़ के ही समझाना भाई, जो लिखा हुआ। अरे भैया, वो तो आप उसका मतलब निकाल रहे हो, लेकिन इस हदीस का अब मतलब status नहीं क्या है? निकाल रहा मतलब- भाई, मतलब तो मैंने निकाला ही नहीं कुछ भी। मैं तो ये जो देखा लिखा हुआ वो उससे बात करिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मुहद्दिसीन ने इस हदीस को बयान किया। हेलो, हाँ, मुहद्दिसीन ने इस हदीस को बयान किया। बयान तो नहीं करा, लिख दिया है। बयान नहीं करा, लिखा हुआ है। अरे बयान पायल? करना लिखने को ही कहते हैं यार। तो बिल्कुल तुम तो मम्मी तो ब्लैक पढ़े नहीं लिखे ला रही होना है? चाहिए जब बयान ओ कर रहे भैया हो। सुन लो, बयान करने का मैं सुन लो, मैंने मान ली बात, बयान किया जाएगा जब जब मैं उनके सामने हूँ, ठीक है। लेकिन अरे मैं तो लिखा हुआ आप- पढ़ रहा हूँ। आप क्या सोच रहे हो? बयान करना लिखने को, वो मतलब जबान से बोलने को बयान करना कहते हैं? हाँ जी। यार बिल्कुल ही, तुम तो, मुझे तो लग रहा था थोड़े बहुत पढ़े लिखे होगे। तो बयान बिल्कुल ही करना, यार। सुनो, बयान करना, फरमाना, ये एक कैटेगरी में आया। लेकिन लिखा हुआ देखना ये अलग चीज है कि उन्होंने उस टाइम पे बयान किया, इस चीज को लिख दिया। मैं बयान करा हुआ तब मानो जब मेरे सामने कह रहा हो कोई। अच्छा, तो कुरान शरीफ में ये है कि ऐ नबी आप फरमा दीजिए, तो इसका मतलब हुजूर सामने होंगे तभी मानोगे वो आप? तो अल्लाह का कलाम है, वो तो तुम्हारा अकीदा ये है कि वो अल्लाह का कलाम है, इसलिए उस पर कुछ कह नहीं सकता मैं। तुम्हारा अकीदा नहीं है? मेरा अकीदा कह तो रहा हूँ, कुरान अल्लाह का कलाम है, तो आपने ये कहा ना तुम्हारा लेकिन उसमें अकीदा मेरा है। सवाल है। अब आप सुनो, अब आपको उसूल हदीस ही मालूम नहीं है कि हदीस को ओ समझने भैया का यार, क्या भाई मेरे दोस्त, ओ criteria भाई होता है? फहीम भाई, कढ़ाई हाँ। गरम है या नहीं तुम्हारी, नो बताओ। अब कढ़ाई आप गरम मेरे होगी समझ में हो, नहीं- अब तुम जलेबी बनानी शुरू करो। मैंने हदीस भी रख दी, कुरान की आयत भी रख दी। अब खुद ही जाकर ठंडे दिमाग से ना इनका मकूम पकूम बयान सारे इस्तेमाल कर लियो, और अगली बार बात करेंगे। आधा घंटा हो लिया, ठीक है।